तो दोस्तों ये रहा कॉर्नफ्लेक्स। दोस्तों टाइम हो चुका है 3:45 और शार्प 3:45 हम लोग यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन से। लोकोमोटिव ने हॉर्न दे दिया है, WP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है और लोको पायलट सर ने फ्लैग ऑफ भी कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। दूसरी तरफ हमारे खड़ी है निज़ामुद्दीन जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस। इसमें कानपुर का WP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है जिसका नंबर है 22319। फाइनली दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट AC में जर्नी आप लोग के लिए स्पेशल, क्योंकि आप लोग की मदद से ही मैं 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा हूँ। चाहता हूँ ऐसे ही और आगे तक बढ़ता रहूँ और आप लोग के लिए ऐसी बहुत सारी शानदार वीडियोस लेकर के आता रहूँ। तो इन्जॉय करते हैं कमाल की जर्नी को। ये ट्रेन 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि हाइब्रिड कोचेस है। बस स्पीड का मज़ा आने वाला है, ओवरटेक्स का मज़ा आने वाला है। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और इन्जॉय करते हैं इस जर्नी को। दोस्तों जर्नी शुरू होते ही हमको पहले तड़का छाछ उसके साथ एक कप दे दिया गया है। साथ में इसमें हमें कचौरी दी गई है IRCTC की। ये रहा एक स्वीट मफ़िन और ये चाय बनाने की किट। ये रहा एक टोमेटो सॉस और साथ में हमें रोस्टेड आलमंड्स दिए गए हैं और कप। पानी आता ही होगा। तो मज़ा आ रहा है दुरंतो की फर्स्ट AC जर्नी में। मेरे को जो सीट मिली वो अपर बर्थ है, वो भी 4 लोग के सेट में, मतलब 4 लोग का जो केबिन होता है उसमें अपर बर्थ मिली है। और अभी मैं आ गया हूँ 2 सीट वाले कूप में, क्योंकि ये कूप हबीबगंज तक खाली है। तो आप लोग से बात करने में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि वहाँ पे लोग हैं जहाँ मेरी 4 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप लोग से बात करता हूँ। इस जर्नी को हम लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे ही आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। हम लोग निज़ामुद्दीन से चल चुके हैं, देख सकते हैं आप। अभी हम लोग निज़ामुद्दीन से चलने के बाद थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ रहे हैं। जैसे ही ट्रेन और तेज़ होती है मैं आप लोग को वो चीज़ भी दिखाता हूँ। तब तक चलिए मैं फिनिश कर लेता हूँ इसको जो मुझे मिला है और आगे की तैयारी हम लोग करते हैं। यह है 2 लोगों को मिलने वाला कूप और ये देख सकते हैं आप इसमें चढ़ने की फैसिलिटीज़ कैसे दी गई हैं।
दोस्तों वास्को डी गामा जाने वाली गोवा एक्सप्रेस हमें आगरा कैंट में तो नहीं मिली, पर जल्दी आगे मिलेगी। उसे आगे हम लोग ओवरटेक करेंगे। आगरा स्टेशन से हम लोग 5:54 ये हम निकल रहे हैं बाहर, और हम लोग स्किप कर चुके हैं। हम लोग रुके नहीं यहाँ पे। ट्रेन बहुत भीड़ हो चुकी थी हालांकि, क्योंकि ट्रेन को रूट चेंज करना पड़ा था। इस गुड्स ट्रेन के कारण जैसे अभी आप लोगों ने देखा जो खड़ी है सामने, गुड्स ट्रेन के कारण हमें लूप चेंज करना पड़ा। और फिलहाल हम लोग बढ़ रहे की ओर। गाज़ियाबाद 30651 के साथ ये है मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल। अगला स्टेशन जिसको हम लोग स्किप करने वाले हैं वो है ग्वालियर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ग्वालियर में सीधा। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी है, और अब ट्रेन के अंदर चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा ग्वालियर में। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 6:20 और हमें सूप सर्व कर दिया गया है। मुझे ट्रेनों में सूप बहुत पसंद है। हालांकि ये सूप की सर्विस काफ़ी लंबे समय से बाकी क्लासेस में बंद कर दी गई है, और राजधानी ट्रेन के और शताब्दी ट्रेन के फर्स्ट AC क्लास में ये सर्विस अभी भी जारी है। सारी प्रीमियम ट्रेन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ऐसी ट्रेनों में सूप आज भी मिलता है, और यही चीज़ मुझे मेरी ट्रेन जर्नी की सबसे अच्छी लगती है। तो चलिए ट्राई करते हैं सूप को, और मैं आपको बताता हूँ हमें क्या क्या दिया गया है। पहले तो सूप को टेस्ट कर लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा है। और साथ में हमें दिया गया है काली मिर्च, नमक और ये ब्रेड स्टिक। साथ में हमें ये दिया गया है बटर भी। काफ़ी अच्छा लगा ये सूप, मेरे को बहुत पसंद है ट्रेन का सूप, और खासकर राजधानी ट्रेन और जो प्रीमियम ट्रेन में सूप मिलता है। मज़ा आ जाता है अपनी जर्नी को और बेहतर बना देता है ये। तो चलिए मैं एंजॉय करता हूँ इस सूप को, और आप लोग से मिलता हूँ ग्वालियर स्किप के समय। तो अब बारी है फूड को टेस्ट करने की और इसका रिव्यू देने की। आपके सामने ही टेस्ट करूंगा और जो सही बात है वो बताऊंगा। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस का जब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने उसके फूड का रिव्यू दिया था, तो लोगों को वो पसंद नहीं आता। कई लोगों ने कहा मैंने जानबूझ के ख़राब रिव्यू दिया। चलिए इसका बताता हूँ मैं आपको। ये जो सब्जी है मिक्स वेज है, टेस्ट में काफ़ी एवरेज है, मतलब बुरी नहीं है, पर जितना अच्छा बेंगलोर राजधानी के फर्स्ट AC मिला था उतना अच्छा नहीं है। आप दाल को ट्राई करते हैं। अच्छी है, ओनियन वाली दाल है, ओनियन का तड़का लगा हुआ है। अब बारी हम सबके फेवरेट पनीर की। तो पनीर देखते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया खाना है, मज़ा आया, अच्छा लगा खा करके। देख लीजिए और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे पिकल है, ये है वेट टिश्यू, साथ में सॉल्ट, काली मिर्च, एक टूथपिक, इसके अंदर स्पून है, और ये रहा चावल हमें दिया गया है। चावल भी अच्छा है। ओवरऑल डिनर काफ़ी अच्छा है। मैं इसे फिनिश करता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ झांसी में। दोस्तों हम लोग झांसी राइट टाइम पहुँच चुके हैं, और मेरे साथ है आनंद, जिनकी मैं बात कर रहा था। आनंद भाई आपके चैनल का नाम क्या है, बता दो जल्दी। रेल पॉइंट है मेरे चैनल का नाम, और भाई का कंटेंट आप लोग देखते होंगे, एकदम अमेजिंग होता है। तो कीप वॉचिंग रेल फैन सत्या।
बहुत दिनों से मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, हम लोग की बात हो रही थी, पर आज मिल पाए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने भी कानपुर में इनसे भाई से मिलने की कोशिश की थी, बट किसी कारण से नहीं मिल पाया था। बट आज पहली बार मिल रहा हूँ। जानते हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को, बट पहली बार मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। आज बाई चांस मैंने सिकंदराबाद दुरंतो ली थी, जिसकी अपडेट मैंने इनको की और हम लोग आज झांसी में मिल पाए। थैंक्स अ लॉट यार आने के लिए। फिर मिलेंगे जल्दी। और अभी अब से कुछ ही समय में हम लोग चलने वाले हैं झांसी से, और ट्रेन राइट टाइम पहुँच चुकी है और चलने का समय भी हो चुका है। सिग्नल येलो आप देख सकते हैं प्रोसीड के लिए। जैसे ही चलती है मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ ट्रेन का। तो दोस्तों आनंद से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऑब्वियस सी बात है। और झांसी में वो आए थे दूर से, मतलब अपने घर से यहाँ तक रात में स्टेशन तक आए, मिलने काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिन से हम सोच रहे थे मिलने का, पर मिल नहीं पा रहे थे, और आज मौका मिला सिकंदराबाद दुरंतो में ऑन बोर्ड मिल पाया। अब मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे, 4 लोगों वाली सीट जो कि केबिन है। इससे पहले मैं अभी तक कूप में था। झांसी के बाद मेरी ये जो केबिन है पूरी खाली हो चुकी है, तो मैं वापस यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं आप लोग को इसका एक शॉर्ट इंटीरियर दिखाता हूँ, एक छोटा सा रिव्यू। एंजॉय करिए, इसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों ये है ट्रेन का केबिन क्लास, जिसमें 4 पैसेंजर एक साथ रहते हैं। 4 लोगों को एक साथ सीट दी जाती है। ये रहा टेंडर कॉलिंग बेल, उसके बगल में है चार्जिंग सॉकेट। ये रही यहाँ पे आप जैसे चेन पुल कर सकते हैं, यहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह के लिए ऑन करने के लिए। हर सीट पे आपको ऐसे रीडिंग लैम्प दिया गया है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं चीज़ें। यह है शानदार हमारा फर्स्ट एसी के कोच का इंटीरियर, बहुत ही लाजवाब लगता है देखने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट रिव्यू पसंद आया होगा फर्स्ट एसी के केबिन का। तो रात हो चुकी है काफ़ी, झांसी भी निकल चुका है, अब रात में जगने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह नागपुर में। ट्रेन का नागपुर अराइवल 5:10 AM का है, और नागपुर से लेकर सिकंदराबाद की जर्नी, सुबह मिलने वाला ब्रेकफास्ट और लंच मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, गुड नाइट। दोस्तों आज है डे 2 और हमारी यात्रा बहुत शानदार चल रही है। मैं सो रहा था, अचानक से मैंने देखा ट्रेन किसी स्टेशन में रुकी है। अंदाज़ा मैंने लगा लिया कि ये नागपुर होगा। ट्रेन अपने समय से 20 मिनट पहले नागपुर पहुंच चुकी थी, इसलिए मैं अराइवल तो नहीं ले पाया। मैंने अलार्म रखा हुआ था 5:05 का, क्योंकि ट्रेन का नागपुर में अराइवल 5:15 का है। तो मैंने सोचा था 10 मिनट पहले जाके रेडी हो जाऊँगा अराइवल लेने के लिए, और ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच चुकी थी। तो मैं आप लोगों के लिए नीचे उतर के वीडियो ले पाया और डिपार्चर ले पाया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अभी हम लोग हैं नागपुर सेवाग्राम के शानदार सेक्शन में। जो सेवाग्राम का जो कर्व है वो बहुत ही कमाल का होता है, उसको कैप्चर करने के लिए मैं जग रहा हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अर्ली मॉर्निंग शॉट, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से ब्रेकफास्ट टी में। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था, देखिए सेवाग्राम से पहले ही हमारी बेटी आ चुकी है, और इसको तो हम सेवाग्राम के बाद ही ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेवाग्राम का कर्व जो कि अभी आने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको सेवाग्राम का कर्व कितना शानदार है। लगभग 90 डिग्री तक ट्रेन मुड़ती है। आप लोग देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपको एक कर्व कैसा लगा, और इस कर्व में मुड़ती हुई दुरंतो कैसी लगी।
दोस्तों फर्स्ट एसी के कोच की बहुत सारी खास बातें हैं, जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप 4 लोग हो, तो आप लोग आराम से यहाँ पे रह सकते हो और इस डोर को बंद कर लीजिए तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये तो मैं केबिन की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग कपल हैं तो आप लोग कूप ले सकते हैं, जहाँ पे केवल 2 सीटें होती हैं, एक अपर और एक लोअर, और ऐसे ही डोर होता है और काफ़ी स्पेस होती है सामने, जहाँ मैंने आपको दिखाया था कल रात में, जहाँ मैं शुरुआती जर्नी में बैठा हुआ था। तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके मम्मी पापा काफ़ी बूढ़े हैं, ओल्ड हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ये कोच बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पे अटेंडर कॉलिंग बेल दी हुई है, और साथ में जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको हमेशा लोअर बर्थ दी जाती है फर्स्ट एसी में। और जो साइज़ है, जो स्पेस है, वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर थोड़े बहुत मोटे भी हैं तो आराम से इसमें लेट सकते हैं, और हमारे जैसे एज के अगर 2 लोग भी हैं तो 2 लोग आराम से इस लोअर बर्थ में, अपर बर्थ में आ जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगता है ट्रेन का इंटीरियर। और चलिए देखते हैं फर्स्ट एसी की एक ख़ास चीज़ होती है, वो है हर कोच में एक बाथरूम दिया होता है जहाँ पे आप शावर ले सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं, और बाकी टॉयलेट तो हर ट्रेन में होते हैं, वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल। तो चलते हैं, देखते हैं ट्रेन के वॉशरूम की हालत क्या है, एक ट्रू रिव्यू हो जाए इसका, देखते हैं कैसा। मैं अभी तक गया नहीं हूँ, देखते हैं हम लोग साथ में चल के कैसा है यहाँ इसका बाथरूम। बेंगलोर राजधानी का जो शावर रूम था वो तो बहुत कमाल का था, शानदार था, वेल मेंटेन था। अब इसका भी देखते हैं, क्योंकि मैं इसके वॉशरूम गया था नॉर्मल टॉयलेट वगैरह के यूज़ के लिए, तब देखा था मैंने, वो थोड़ा एवरेज था, पर मैंने अभी तक इसका बाथरूम नहीं देखा है जहाँ पे शावर ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, उसे देखते हैं, शावर रूम को रिव्यू करते हैं। ये रहा ट्रेन का शावर रूम। एक्चुअली बेंगलोर राजधानी में तो यहाँ गीज़र दिया हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और ऊपर शावर भी था, इसमें वो भी गायब है। चलो इसमें अच्छा केवल ये दिया हुआ है, ओके। इससे जो पानी निकल रहा है इसी से आपको नहाना है अगर शावर लेने की इच्छा है तो। और यार क्लीननेस भी उतनी कुछ खास है नहीं, और ये भी ऐसे है तो मतलब आप नहा रहे हो, बाहर से कोई देख रहा है तो आपको देख सकता है। तो ओवरऑल इसके शावर में तो कुछ खास मज़ा आया नहीं। ये काफ़ी पुराने रेक है, मतलब हाइब्रिड LHB रेक्स है। उसकी डेट मैं बाहर चल के देखता हूँ, और अगले स्टेशन में देखेंगे इस ईयर का मैन्युफैक्चर ये कोच है, क्योंकि इसकी हालत मुझे कुछ खास लग नहीं रही है। नई दिल्ली त्रिवेंद्रपुरम केरला एक्सप्रेस। हम लोग बल्हार शाह हाफ एन आवर पहले पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ हमारे खड़ी है नई दिल्ली त्रिवेंद्रपुरम केरला एक्सप्रेस, और इधर खड़ी है इंदौर त्रिवेंद्रपुरम अहिल्या नगरी एक्सप्रेस। दोस्तों हम लोग समय से आधा घंटा पहले बल्हार शाह रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारे बगल में खड़ी है अहिल्या नगरी एक्सप्रेस, जो कि इंदौर से लेकर तिरुवनंतपुरम के बीच में चलती है। उसके उस तरफ खड़ी है नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम केरला एक्सप्रेस। हो सकता है इन दोनों को हम लोग ओवरटेक करें बल्हार शाह से चलने के बाद। एक बहुत ही कमाल का ब्रिज आता है वर्धा पुल, जो कि बल्हार शाह स्टेशन से निकलते ही आता है, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो हम बल्हार शाह से चलेंगे। फिलहाल हम लोग हैं हाफ एन आवर बिफोर टाइम। दूसरी तरफ हमारे आ चुकी है कावेरी एक्सप्रेस, गंगा कावेरी एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई से छपरा के बीच में चलती है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे खड़ी हुई है अहिल्या नगरी एक्सप्रेस। हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है केरला एक्सप्रेस, 2 पे है अहिल्या नगरी, 3 पे है हम लोग, 4 पे खड़ी है चेन्नई छपरा गंगा कावेरी एक्सप्रेस, और गरीब रथ भी हमारे पीछे पीछे चल रही है, जो कि चेन्नई तक जाने वाली है।
और हम लोग का रास्ता गरीब रथ से काजीपेट टाउन पे अलग हो जाता है। हो सकता है गरीब रथ दोबारा हमें देखने को मिले यहाँ पे। अगर कोई ट्रेन इनमें से निकल जाती है तो गरीब रथ यहाँ पे आएगी, मैं दिखाता हूँ अगर वो हमें मिलती है तो। वरना मैं आप लोग से मिलता हूँ बल्लाह शाह के डिपार्चर पे वर्धा नदी के पास। दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट लगाया जा चुका है बल्लाह शाह में ही। मैंने सोचा अभी ट्रेन को चलने में 20 मिनट है तो क्यों ना इसे ख़त्म कर लिया जाए, ताकि एक चीज़ से मैं फ्री हो जाऊँ और फिर मैं आराम से वर्धा नदी को कैप्चर कर पाऊँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या अवेलेबल है। थर्मस में हमें गर्म दूध दिया गया है, ये रहा वो दूध मैंने इसमें डाल दिया था। और 2 सैशे दिए गए हैं हमें शुगर के। ये रहा कॉर्नफ्लेक्स हमें डाल के इसमें अभी मिक्स करके खा लेंगे। टी किट भी दी हुई है, बाद में चाय पियेंगे। ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, चॉकलेट, बटर, ये रहा सॉस, ये रही कटलेट के नीचे है फ्राइज़, साइड में और है मटर भी दिए हुए हैं। तो ये रहा हमारा स्पून। ओवरऑल देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। तो दोस्तों ये रहा कॉर्नफ्लेक्स, स्वाद में काफ़ी अच्छा है, बढ़िया। चलिए कटलेट का टेस्ट करते हैं। थोड़ा मिंट का फ्लेवर आ रहा है, मतलब पुदीने का। कटलेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल खाने से मैं सेटिस्फाइड हूँ ट्रेन के। ब्रेकफास्ट वगैरह काफ़ी अच्छा सर्व किया गया है और बाकी चीज़ें तो पैक्ड हैं। ये है हमारा, देख सकते हैं, ये तो है केला, तो इसका तो टेस्ट आप लोग जानते हैं, तो उसका कुछ नई बात नहीं है। बाकी ये भी पैक्ड है, तो ये सब चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। लेकिन मेन तो ये था जो कटलेट वगैरह जो ट्रेन में बनता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। और उस तरफ आ चुकी है हमारे गरीब रथ एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं WP7 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, वो है गरीब रथ एक्सप्रेस। तो चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ वर्धा नदी पे, दिखाता हूँ कितनी कमाल की नदी है। अभी लगातार बारिश के कारण भरी हुई है नदी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए वर्धा को क्रॉस करते हैं। दोस्तों एग्जैक्टली 8:15 हम लोग चल चुके हैं बल्लाह शाह जंक्शन से और मेरा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है ट्रेन में। तो हम लोग फाइनली चल चुके हैं बल्लाह शाह जंक्शन से। दूसरी तरफ खड़ी है हमारे गरीब रथ एक्सप्रेस, उसकी केवल आवाज़ ही अब तक पहुँच पा रही होगी। अहिल्या नगरी का ओवरटेक तो यहीं पे हो गया, क्योंकि अहिल्या नगरी को छोड़ा नहीं गया हमसे पहले, हमें पहले ही निकाल दिया गया। वरना आगे ट्रेन थोड़ी दिक्कत करती, थोड़ा स्लो होना पड़ता हमारे ट्रेन को। पर केरला एक्सप्रेस हमारे आगे आगे निकल चुकी है, जिसको हम कहीं भी ओवरटेक कर सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ हम इसे ओवरटेक करते हैं कि नहीं केरला को, क्योंकि काजीपेट टाउन के बाद दोनों ट्रेनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। हम निकल चुके हैं बल्लाह शाह जंक्शन से। अब आने वाली है वर्धा नदी, तो एंजॉय करते हैं उसके एक्शन को। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:50 AM और हमें सूप सर्व कर दिया गया है, जो कि लंच से पहले सर्व किया जाता है। तो आज ये लगता है वेजिटेबल सूप, हॉट एंड सोर टाइप। लेट्स टेस्ट। जो आपको ये वाइट चीज़ दिख रही है, इसमें है कैबेज, मतलब हमारा बंधा गोभी, और साथ में है गाजर और जिंजर गार्लिक का टेस्ट आ रहा है। ये रहा स्वीट कॉर्न। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेन में ही बना हुआ है, इसलिए इतना फ्रेश सा है, कोई पाउडर यूज़ नहीं किया है। बहुत अच्छा सूप है दोस्तों, मज़ा आया। और मतलब अभी मैं हल्का सो गया था थोड़ी देर के लिए, उठा हूँ उसके बाद सूप सीधा, मन एकदम अच्छा हो गया। और इसके बाद अभी हमें मिलने वाला है काजीपेट टाउन स्टेशन, जहाँ से रूट डाइवर्ट होने वाले हैं। वहाँ मैं आपको बताता हूँ कौन सा रूट चेन्नई जा रहा है, किस रूट में हम जा रहे हैं। फिर हमें मिलेगा लंच, उसका रिव्यू आपको अभी मिलने वाला है। चलिए एंजॉय करते हैं इस जर्नी को। अब से कुछ ही समय में बेंगलोर राजधानी हमें क्रॉस होने वाली है। काजीपेट जंक्शन।
लालगुड़ा 30314 सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस। हमारे सामने खड़ी है अजनी काजीपेट पैसेंजर। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्किप कर रहे हैं काजीपेट जंक्शन को। लोको नंबर 28532 WAG7 लोकोमोटिव काजीपेट स्टेशन में अजनी काजीपेट पैसेंजर के साथ, और हम लोग यहाँ रुक चुके हैं काजीपेट जंक्शन में। काजीपेट जंक्शन में एक छोटे से 30 सेकंड के हॉल्ट के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके हैं। इसका डीजल लोगो शेड काजीपेट जंक्शन। इन सब में सबसे बढ़िया मुझे लगी मटर पनीर, काफ़ी टेस्टी है। रोटी भी हमारी घर की रोटी जैसी है, फ्रेश। फर्स्ट एसी में टिकट कराने का यही एक फ़ायदा है कि ट्रेन का में ही खाना बनता है हमारा, तो हमें ऑलमोस्ट फ्रेश खाना सर्व होता है। ये दिया गया है हमें कर्ड, ये रहा यहाँ पे एक वेट टिश्यू जिससे हम खाने के बाद अपने हाथ धो सकते हैं, सॉल्ट, पेपर, टूथपिक, और ये रहा एक हमें अचार दिया गया है मिक्स पिकल, मुझे काफ़ी पसंद है जो कि। साथ में ये है हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी, ये है गाजर और आलू की सब्ज़ी, साथ में बीन्स भी है, ये है फ्राइड दाल, और ये रहे हमारे चावल। रोटियाँ और एक्स्ट्रा मुझे दी गई हैं। खाना काफ़ी अच्छा है ट्रेन का, बहुत मज़ा आया। खाना टेस्ट करके मुझे मज़ा आ गया, मन कर रहा है इसे जल्दी से फिनिश कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ सिकंदराबाद अराइवल। तो 2 लाख सब्सक्राइबर स्पेशल की है जर्नी, बहुत ही स्पेशल थी मेरे लिए, मुझे बहुत मज़ा आया इस गाड़ी में। और सबसे अच्छी खास बात ये थी कि मेरा पूरा केबिन खाली है, मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए भी नहीं है। आराम से आप लोग के लिए चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, लैपटॉप पे एडिटिंग शुरू कर दी है कुछ चीज़ों की। आप लोग के लिए और भी बहुत सारी जर्नीज़ लानी है, काम ऐसे ही चल रहा है, बहुत मज़ा आया इस जर्नी में। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे सीधा सिकंदराबाद में, और देखते हैं हम लोग सिकंदराबाद में अराइवल। टाइम हो रहा है 11:50 और अब हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तुरंत अपने समय से 10 मिनट पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। पीछे जो नॉइस कर रही है ये है सिकंदराबाद विशाखापट्टनम गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि भारत की एकमात्र गरीब रथ है जो कि डेली चलती है। कैसी लगी आपको ये जर्नी? कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। 2 लाख स्पेशल की ये जर्नी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं बस आप लोग के रिव्यू भी जानना चाहता हूँ। अगर आप लोग को भी मज़ा आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। देखते हैं सिकंदराबाद में अराइवल। ये केवल इस जर्नी का एंड है, ऐसी बहुत सारी जर्नी इस चैनल में आती रहेंगी और हमेशा मैं आप लोग के लिए तरह तरह की ट्रेनों में यात्रा करके जर्नीज लाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सिकंदराबाद में अराइवल।